बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबित मसूर से बहुत ही ज़बरदस्त सा निम्को। ये वाले निम्को जो आपने हमेशा जब भी बाजार से निम्को खरीदते हैं तो ये निम्को जो है सबसे बेस्ट होता है कि ये निम्को जो है सबसे पहले लिया जाए। तो इसको बनाने का तरीका कितना सिंपल है, आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो है हमने साबित मसूर की दाल जो है भिगो ली थी। पानी आप देख सकते हैं अभी तक इसमें मौजूद है। तो दाल जो है मैंने कम से कम 3 घंटे के लिए भिगोया था, लेकिन इसके अंदर ज़रा सा सोडा डालना है, ठीक है। वैसे नॉर्मल जब हम ये पकाते हैं तो इसमें सोडा नहीं डालते, लेकिन जब हम निम्को बना रहे तो उसमें मैंने जो है थोड़ा सा सोडा भी ऐड किया था ताकि ये अंदर तक अच्छे से फिर जब गल जाए, जब हम निम्को बनाएंगे। तो इसके लिए कोई चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती, सिर्फ सादा नमक हमें चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए चाट मसाला। तो नमक और चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से, चाट मसाला तो चलो अच्छा लगता है लेकिन नमक बहुत ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करना, जितना नॉर्मल निम्को में होता है हम उतना यूज़ करेंगे। तो हम जो ये निम्को बना रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले जो इसे जाली में रख देते ताकि इसका पानी जो अच्छे से ड्राई हो जाए। 5 मिनट हो चुके कि मैंने दाल को जो इस तरह से जाली में रखा था। पानी एक्स्ट्रा जो बिल्कुल इसमें से अभी पानी नहीं है, यानी कि सिर्फ दाल खुश्क होकर रह गई है। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक जो हमने अच्छे से खुश कर लेना है। मैंने फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 1 कप लिया था। आपने अगर बनाना है तो इसे हम ज़्यादा बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये बच्चे जो है ज़्यादा चाय के टाइम पे जो है ज़्यादातर मांग लेते हैं कि कुछ चीज़ चाय के साथ हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है साफ़ सुथरी चीज़ अपने घर में नॉर्मल और आसानी से, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं, आसान तरीके से जो है हम इसको बनाना आपके साथ शेयर करें। तो इसका पानी जो है वो भी हमने अच्छे से खुश कर लिया और नमक भी हमने इसको लगा के रख दिए। जितनी देर हम इसको नमक में लगा के रखेंगे उतनी देर जो है हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ऑयल जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। पहले मैं 1-2 दाने डालूंगी ताकि आपको ऑयल का अंदाज़ा हो जाए कि ऑयल कितना गर्म होना चाहिए। ऑयल जो बिल्कुल सेट है, यानी कि आप देखिए कितना अच्छा से गर्म हो चुका है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि तेज़ आंच पे हमने इसको बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। जितनी हल्की आंच होगी उतना, यानी कि पहले ऑयल को जो हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं गर्म करना, क्योंकि फिर वो एकदम से अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट रख दें। जब ये अच्छे से हो जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे दाल। सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा भी हम फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये एकदम से सख्त हो जाएंगे। जिस तरह से हम बाज़ार से लाते हैं उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे करके, ताकि बस इसका कच्चा टेस्ट जो वो ना रहे। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट मुसलसल हिलाते भी रहेंगे और साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट ही मैंने आपको बताया कि हमने इसे फ्राई करना है। ये देखिए कलर इसका कितना ज़बरदस्त आ गया। तो 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी इसको हम और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये गरम गरम होता है और इसके अंदर जो ऑयल उस टाइम तक, यानी कि 3-4 मिनट जो ऑयल एक्स्ट्रा काम भी इसमें अंदर कर रहा होता है। तो अगर हम इसे फ़ौरन नहीं निकालेंगे तो ये और ज़्यादा पक जाएगा। तो सिर्फ कलर आप देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी जो रह गए उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, निम्को को जो है हमने फ्राई किया और थोड़ा सा हमने इसको खुला करके रखा था ताकि इसको हवा लगे और इसका अंदर जो ऑयल और पकने का प्रोसेस है वो ना हो। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, सेम बाज़ार वाला टेस्ट भी होता है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम गरम जो वो हमने नहीं खाना, इसको ठंडा करके थोड़ी देर के लिए, कम से कम 20-25 मिनट के लिए रखें ताकि ये ठंडा हो जाए। तो उसके बाद इसका टेस्ट आता है। ये ना हो कि आप गरम गरम खा के बोले कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। तो आप सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए लाजमी रखें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है इनको घर में रेडी कर लिया। ना चीज़ें ज़्यादा लगी है, ना ज़्यादा मेहनत लगी, और साफ़ सुथरी और अच्छी सी चीज़ जो है वो रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।